देख रहे हैं न्यूज फॉर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अपराध की घटना आए दिन बढ़ती जा रही है। जहां सरकार ये दावा कर रही है कि अपराध की घटना को कम कर दिया गया है, वहीं अगर ग्राफ देखा जाए तो अपराध की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक मामला भी हमारे सामने आया है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव यानी कि नालंदा से। नालंदा के बिहार शरीफ में एक LIC कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि उनके परिजनों का कहना है कि लोजपा के एक कार्यकर्ता ने उनके पैतृक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। आइए पहले आपको उनके परिजनों का बयान सुनाते हैं। हम लोगों का बिहार शरीफ में पुश्तैनी जमीन है। हम लोग बिहार शरीफ में गए थे, तीनों भाई और भाभी। कोर्ट का फैसला आया था और कोर्ट का फैसला 17 फरवरी इसी महीने को आया था और हम लोग 28 तारीख को सुबह में पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि ज़मीन पर जो दखल है वो प्रथम पक्ष का है, मतलब प्रवीण कृष्ण का है। तो हम लोग जब सुबह में पहुंचे तो लोजपा नेता छोटेलाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया अचानक और मेरे भाई को पीटते पीटते मार दिया। ये घटना CCTV में कैद हो गई। ये घटना CCTV में, मेरे घर में CCTV लगा हुआ है, सारा फुटेज उसमें कैद है। और क्यों हुआ मारपीट का कारण क्या था? जबरन वो भूमाफिया है और जबरन ज़मीन पर, हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। और हम लोग तीनों भाई सर्विस में हैं, तीनों बिहार से बाहर सर्विस करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का हमारे ज़मीन पर ध्यान था कि ये लोग रहता नहीं है और इसका इतना ज़मीन है, हम मंदिर निर्मित मंदिर बना करके कब्जा करना चाहता था। और कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि जब मेरा ज़मीन नहीं है और हम कब्जा करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने गुंडे लोगों को साथ लेकर के हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया और भाई को पीटते पीटते वहीं मार दिया। अब दूसरा भाई मेरा पारस अस्पताल में अभी ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है। आपके साथ? मेरे साथ भी बहुत मारा है और पूरे शरीर पर निशान है। ईंट पत्थर लाठी रॉड से पूरा हमला किया है और तीनों भाई को मारा और बड़े भाई को मारते मारते मार दिया। बिहार शरीफ थाने की? स्थानीय थाना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है और मुझे लगता है क्या कि अपराधियों से उनकी साठगांठ है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना दिन हो? घटना 28 तारीख का है और 5 दिन हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और ये बिहार में नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। हम लोग बहुत आतंकित और सशंकित हैं। हम लोग अपने परिवार की सुरक्षा और इनकी आगे क्या होगी इनकी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी उन्होंने हमें धमकी दी हुई है कि हम सारे परिवार को मिटा देंगे। क्या जान का खतरा है आपको? हाँ बिल्कुल, हम लोग के जान खतरा। हम लोग की भतीजी। आपको बता दें, जहां जमीन विवाद को लेकर बीते 28 फरवरी 2021 को LIC के विकास पदाधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या कर दी गई है। इस हत्या का आरोप मृतक के परिजनों ने लोजपा नगर अध्यक्ष छोटेलाल यादव सहित अन्य दर्जनों लोगों पर लगाया है। इस घटना में LIC के विकास पदाधिकारी प्रवीण कृष्ण की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस जानलेवा हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल भी हुए हैं। इस हत्याकांड के बाद डर से सहमे प्रवीण के परिजन पटना पहुंचे और भाई की हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने की सीनियर पदाधिकारियों से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हत्याकांड का पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। तो आपको बता दें कि उनके परिजनों का कहना है कि आखिर कब तक हम पटना में इस तरीके से छिप कर रहेंगे, आखिर कब हमें सुरक्षा दी जाएगी, कब हमें ये महसूस होगा कि अब हम सुरक्षित हैं। उन आरोपी का पता लगने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आखिर क्या कर रही है सुशासन की सरकार? और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।